प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए को ये देश 400 पार करा कर ही रहेगा और बीजेपी को 370 सीटें जरूर मिलेंगी। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की जो मानसिकता है उसका देश को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की कैंसिल कल्चर पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कैंसिल कल्चर विकसित हुआ है, कुछ भी कहो तो वे कैंसिल कहते हैं। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो करने लगे। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिस तरह से इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा है, अगले चुनाव में वे जरूर दर्शक दीर्घा में नजर आएंगे। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण से जहां एक तरफ अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी कर दी है, वहीं यह भी तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वे अपने तरकश से बयानों के तीर लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को छलनी करने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।